आती है मुझे अज अमर अद्वैत हूँ, गीता बताती है मुझे। इसलिए मौत से डरना नहीं चाहिए, मनुष्य को हर रोज गीता पाठ करना चाहिए। शुद्ध चेतन आत्मा दृष्टा सकल जग जाल का, इच्छुक हूँ भगवत कृपा का, भय नहीं अब काल का। ऐसा निश्चय धारण कर निर्भय विचरना चाहिए, मनुष्य को हर रोज गीता पाठ करना चाहिए। उसके बाद अनेक आयाम से और समझाने का प्रयास किया। कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, अनेक मार्गों का सहारा लेकर अर्जुन तो एक केवल बहाना है, निमित्त बनाए गए हैं। पूरी मानवता भगवान की दृष्टि में है। और अर्जुन को भी लगा अंत में कि मैं मोह के दलदल में धंस चुका था। अंत में स्वीकार करते, ये नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत, स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। मोह जो सबसे भयंकर विकार है, मोह सकल व्याधिनकर मूला, उसमें मैं धंस चुका था गोविंद। आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो चुका, लेकिन आपकी कृपा से हे अच्युत, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, बताइए। फिर भगवान ने कहा इस धर्म युद्ध में उतर जाओ। फिर गांडीव की टंकार शुरू हो गई। यह पूरा ज्ञान सिर्फ गांडीव को उठाने के लिए दिया गया। और वह ज्ञान इतना सर्वोच्च हो गया। महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत यह श्रीमद् भगवत गीता पर्व आता है। 25वें अध्याय से 42वें अध्याय का खंड, 700 श्लोकों में महर्षि व्यास ने इसको छंदबद्ध किया और 18 अध्यायों में बांटा हमारी सुविधा के लिए, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद को। और भारतीय मनुष्यों का यह प्राण धन हो गया। प्रिय परीक्षित, बड़े बड़े मनीषी इसका पाठ करते हैं, इस पर चिंतन करते हैं, इस पर वार्ता करते हैं। सर्वाधिक पाठ किया गया इस जगत में गीता का, उस पर चिंतन किया गया। और बड़े बुद्धिमान, बड़े मेधावी मनीषी जो हुए भारत और विश्व के, सब गीता से प्रेम करते। आचार्य शंकर जैसे मनीषी अपने भज गोविंदम में कहते हैं कि गेयम गीता नाम सहस्त्रम, ध्येयम श्रीपतिरूपमजस्रम, नेयम सज्जन संगे चित्तम, देयम दीन जनाय च वित्तम। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम। ऐ मूढ़मते, बहुत कड़े शब्द का प्रयोग किया है करुणावश आचार्य ने। ऐ मूढ़मते, गोविंद का भजन, वही विवेक मत है जो गोविंद का भजन करता है। पर हे आचार्य, हम गोविंद का भजन कैसे करें? तो जैसा गोविंद ने कहा, कहाँ कहा? तो यही गीता, यह गीत गोविंद है। तो गेयम, उस गीता को जानो, उसकी विधियों में घूमो। गेयम गीता नाम सहस्त्रम, ध्येयम श्रीपतिरूपमजस्रम, नेयम सज्जन संगे चित्तम, देयम दीन जनाय च वित्तम। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज गोविंदम। बड़े बड़े मनुष्यों
द्वारा वंद्य है श्रीमद् भगवत गीता, सनातन धर्म का सर्वोच्च ग्रंथ बन गई गीता। आज भी कोर्ट में गवाही के तौर पर हाथ रखते हैं लोग, तो कसम खिलवाया जाता है ना गीता के। कुछ इसमें भरा हुआ है जो सबको आकर्षित कर लेती है। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, मन चमन हमारा हरा हुआ, मन चमन हमारा हरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा भगवान तुम्हारी गीता में, जब जब शोक मोह से घिर जाए, जब शोक मोह से घिर जाए, हम सभी का जीवन एक महाभारत युद्ध की तरह है। हम अपने ही भीतर अनेक दैवी और आसुरी विकारों के संघर्ष में जी रहे हैं। सबका जीवन एक महाभारत है। हम भी इस जीवन के महाभारत में अनेक बार ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां निर्णय लेना कठिन पड़ता है कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, कौन सा कर्तव्य का पथ है, किस राह से चलें, किस राह से बचें। जैसे अर्जुन दिग्भ्रमित हो जाता है। तो आप भी गीता माता की शरण में जाएं, मार्ग मिल जाएगा। बहुत जीवंत और सिद्ध ग्रंथ है, सर्वाधिक सिद्ध ग्रंथ है दुनिया का। जब शोक मोह से घिर जाए, जब शोक मोह से घिर जाए, तब गीता वचन हृदय लाए, तब गीता वचन हृदय लाए, युग युग का अनुभव जुड़ा जय हो, हुआ, युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ, युगों युगों से ऋषियों ने जो अनुभव किया है अध्यात्म पथ का, सब कृष्ण ने रख दिया। भगवान ने ये नहीं कहा कि अर्जुन मैं पहली बार तुझसे नवीन सत्य की बात कर रहा हूं, नहीं। ऋषिवीर बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधै पृथक् ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतुर्मद्भिर्विनिश्चितै। हे पार्थ, ऋषिवीर बहुधा गीतम, इसी सत्य को ऋषियों ने अनेक प्रकार से गायन किया है। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति। और वेद की ऋचाओं में भी यही सत्य गाया गया है। यहाँ तक कि वर्तमान में जो ऋषि हैं महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास, उनका जो सबसे कीमती ग्रंथ है सूक्ष्म ब्रह्मसूत्र, उस ब्रह्मसूत्र के युक्ति युक्त सूत्रों में भी यही सत्य गाया गया है जो मैं तेरे प्रति गा रहा हूं। पार्थ, सत्य नया नहीं होता, सत्य पुराना भी नहीं होता, सत्य सिर्फ और सिर्फ शाश्वत होता है, द इटर्नल ट्रुथ। कृष्ण मोहर नहीं लगा रहे कि मैं पहली बार कह रहा हूं, ऋषिवीर बहुधा गीत। युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ, युग युग का
सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये सब शब्द नहीं आएगा। ये मैं द्वापर युग वालों के लिए बात कर रहा हूं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये सब शब्द ही नहीं। द इटर्नल ट्रूथ, देश काल से परे की बात की गई है। नहीं कि भारतवर्ष वालों के लिए, इस धर्म वालों के लिए, इस युग वालों के लिए नहीं। इस ब्रह्मांड में जहां भी कोई जीव जगत है, सब पर यह सत्य लागू होगा। युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ, भगवान तुम्हारी युग का अनुभव जुड़ा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में। गीता संतों को प्यारी है, गीता संतों को प्यारी है। ज्ञान मार्ग के, भक्ति मार्ग के, कर्मयोग के जितने भी आचार्य हुए भारत में, सब प्रेम करते हैं गीता को। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको सब प्रेम करते हैं। गीता संतों को प्यारी है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उपनिषद बड़े सुंदर हैं, बड़े दिव्य हैं, दुनिया के सर्वोच्च शास्त्र है उपनिषद। एक एक फूल की तरह है। लेकिन जैसे माली अनेक सुंदर सुंदर फूलों को पुष्प वाटिका से चुनकर और एक सुंदर गुलदस्ता बनाता है, ऐसे ही उपनिषद रूपी सुंदर सुंदर पुष्प वाटिका से सुंदर फूल चुन चुन कर एक गीता, भगवत गीता रूपी एक गुलदस्ता तैयार किया गया। उपनिषद अरण्यों से नीचे नहीं उतर पाते। उपनिषद थोड़े कठिन पड़ते हैं आम लोगों के लिए। अरण्य में रहने वाले ऋषि मुनि एकांत में एकाकी चिंतन करते हैं। लेकिन गुलदस्ता तो सब जगह आ सकता है ना। गुलदस्ता तो आप लाकर अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, अपने बेडरूम में रख सकते हैं, अपने पूजा कक्ष में सजा सकते हैं, अपने किचन तक में रख सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं दूसरे को। तो गीतोपनिषद एक ऐसा गुलदस्ता है जिसको गोविंद ने तैयार किया। गोविंद रूपी माली ने उपनिषद रूपी वाटिका से सुंदर सुंदर ज्ञान पुष्पों को एकत्रित करके श्रीमद् भगवत गीता रूपी गुलदस्ता तैयार किया, जो सभी के लिए सुलभ है। एक मूर्ख से लेकर, सामान्य बुद्धि के मनुष्य से लेकर प्रकांड मेधावी विद्वान तक सबके लिए सुलभ है। गीता संतों को प्यारी है, गीता संतों को प्यारी है। श्रुति वेद धर्म अनुसारी है, श्रुति वेद धर्म अनुसारी। वेद वैदिक परंपरा को फॉलो करती है, अलग से कोई नवीन सत्य नहीं। श्रुति वेद धर्म अनुसारी है, श्रुति वेद धर्म अनुसारी है। जीवन का सार है भरा हुआ, जीवन का सार है भरा हुआ। जीवन का सार है भरा हुआ, जीवन का सार है भरा हुआ। भगवान तुम्हारी गीता में, भगवान तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता। याद आते हैं वो दिन, बगल में ही गीता भवन नंबर 3 है, जहाँ पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज रहते थे। उनका जीवन ही गीता मय था।
वो गीता पर ही चिंतन प्रवचन करते थे। हम लोग भी कई बार उसमें आकर रहते थे, महीनों महीनों इन्हीं दिनों में। बड़े बड़े विचारशील महापुरुष इन गलियों में उस समय विचरण किया करते थे, गीता पर घंटों विचार करते थे, पत्थरों पर बैठकर गंगा के उस तट पर जहां घाट बन गए वहां पत्थर गीता के पर अनेक आयाम से चिंतन किए जाते थे। एक वह दिन हमने भी देखा है, मैं भी उसका साक्षी हूं। क्या है, गीता का एक माहौल था, जिसे गीता का वायुमंडल बना हुआ था इस क्षेत्र में, लेकिन हंस उड़ गया, पिंजड़ा बाकी है। अब तो पिंजड़ा भी संभालते नहीं बन रहा है, वो स्थिति है ट्रस्टियों, पिंजड़ा भी संभालते नहीं बन रहा है। दीपक तले अंधेरा, महापुरुष के पास रहकर कई लोग और अंधेरे में चले जाते हैं, ऐसा प्रत्यक्ष देख सकते। कई बार जाने का जी नहीं करता, उन्हीं स्थलों पर जाते हैं तो क्या हो और क्या ये दिन कैसा लग रहा है, जैसे काटने को दौड़ रहा है। गीता ज्ञान गंगा प्रवाहित होती थी और अनेक विचरणशील महापुरुष यहां आकर बैठा करते थे। जाने क्या जादू भरा हुआ, जाने क्या जादू भरा हुआ। इतना जादू क्यों भरा है? क्योंकि जादूगर बहुत महान है। जितना बड़ा जादूगर, उसका खेल भी उतना गहरा होगा ना, उतना ही रसपूर्ण होगा, उतना ही आकर्षक होगा। कृष्ण जैसा जादूगर इस धरती पर नहीं होगा। लूट कर ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर। कृष्ण जैसा जादूगर और कहां ढूंढोगे? तो जितना बड़ा जादूगर, उसकी वाणी भी जादू भरी है। तेरी अखियां है जादू भरी, केवल इतना ही नहीं, तेरी वाणी भी है जादू भरी। बड़े बड़े मनुष्यों को पागल कर दे। जाने क्या जादू भरा हुआ, जाने क्या जादू भरा हुआ, जाने क्या जादू भरा हुआ, जाने क्या जादू भरा हुआ। भगवान तुम्हारी गीता में, भगवान तुम्हारी गीता में, मन चमन हमारा हरा हुआ, मन चमन हमारा भरा हुआ। भगवान तुम्हारी गीता में, भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ। भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ। भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ। भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ। भगवान तुम्हारी गीता में, भगवान तुम्हारी गीता हुआ। भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ। भगवान तुम्हारी गीता में, भगवान तुम्हारी गीता में, भगवान तुम्हारी गीता में। बोलिए गीता माता की। मनुष्य को हर रोज गीता पाठ करना चाहिए। ऐसे भगवत गीता में जरूर अवगाहन करें, आप जरूर गोते लगाएं। प्रिय परीक्षित, तुम्हारे पितामह अर्जुन मोह के दलदल में धंस चुके थे। गोविंद ने उन्हें इस ज्ञान के द्वारा उस दलदल से बाहर निकाला और तुम्हारे दादा के सारथी बने हुए थे उस युद्ध में, स्वामी बने हुए थे तुम्हारे दादा।
रथी अर्जुन थे, सारथी कृष्ण। प्रेम के बस पारथ रथ हांक्यो, प्रेम के बस सारथ रथ हांक्यो, प्रेम के बस पारथ रथ हांक्यो, प्रेम के बस पारथ रथ हांक्यो। भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई, सब सो पूजी प्रेम सगाई, सब सो पूजी प्रेम सगाई। फिर युद्ध प्रारंभ हुआ। 18 दिन चला। द्रोणाचार्य जब सेनापति बने, भीष्म के सरसैया पर लेटने के बाद, हे परीक्षित, एक दर्दनाक घटना घटी। द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह के षड्यंत्र के तहत तुम्हारे पिता अभिमन्यु की नृशंस हत्या की गई। सारे धर्म युद्ध के नियम को द्रोण ने तोड़ दिया और उसका परिणाम द्रोण और उनके पुत्र दोनों को भोगना पड़ा। उसके बाद युद्ध अव्यवस्थित होने लगा। अंतिम दिन तुम्हारे पितामह भीम की गदा से दुर्योधन का जंघा टूट गया। अंतिम सांस गिनने लगा, युद्ध समाप्ति की घोषणा हो गई, तुम्हारे पितामहों की विजय हुई, धर्म की विजय हुई। सब अपने अपने शिविर में लौट जाते हैं। अंधेरा उतर आया। इसी बीच द्रोण पुत्र अश्वत्थामा घात लगाकर आता है दुर्योधन के पास और उसकी इच्छा पूर्ति करने के लिए पांडव शिविर में जाता है। गोविंद ने तुम्हारे पितामहों को अलग कर लिए थे पहले से। द्रौपदी के 5 पुत्र वहां सो रहे थे और उनका गला काट लेता है। फिर वह दंडित किया जाता है, छोड़ दिया जाता है द्रौपदी द्वारा, लेकिन फिर से ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया और तुम्हारी मां के ऊपर चला दिया। तुम उस समय गर्भ में पल रहे थे। पूरे भरतवंश का अंतिम चिराग, वो भी प्रकट नहीं तुम हुए थे, अभी गर्भ में थे। उस गर्भस्थ अंकुर को भी नष्ट करना चाहता था कि पूरा वंश ही निर्मूल हो जाए। उत्तरा ने प्रार्थना किया, तुम्हारी मां ने। गोविंद सूक्ष्म रूप में अंदर जाकर रक्षा की ब्रह्मास्त्र के उस प्रकोप से। जब ब्रह्मास्त्र शांत हो गया, फिर सबने स्तुति किया भगवान की। समय पाकर तुम्हारा प्राकट्य हुआ। हस्तिनापुर के राजा युधिष्ठिर बन चुके हैं। तुम्हारा जन्म हुआ। फिर भगवान जब स्वधाम को गमन किए तो पांडव भी क्रम क्रम से शरीर छोड़ देते हैं। कुंती भी शरीर छोड़ दी, द्रौपदी भी, और तुम राजा बने। तुम दिग्विजय के लिए निकले थे, फिर भूख प्यास से पीड़ित थे। संत का अपमान हो गया तुमसे और संत ऋषि पुत्र ने श्राप दे दिया कि 7वें दिन तक्षक डसने से तुम्हारी मौत हो जाएगी। तुम अपने पुत्र जन्मेजय को आनंद फानन में राज्याभिषिक्त करके और गंगा के तट पर आकर बैठ गए। अनेक मूर्धन्य ऋषि मुनि सब यहां पर एकत्रित हो गए। इसी बीच मैं भी खींचा चला आया। हिमालय में मेरी समाधि टूट गई। जैसे कोई आर्त श्रोता, जिज्ञासु श्रोता, मुमुक्षु श्रोता पुकार रहा है। मैं आया, तुमने मुझसे प्रश्न किया, मैंने तुझे उत्तर दिया। जो जो तुमने पूछा मैंने सुनाया। प्रिय पुत्र परीक्षित,
क्या और कुछ सुनना है? अब पहले दिन की कथा को अंतिम दिन लाकर आचार्य ने जोड़ दिया। परीक्षित सोचने लगे कि यदि कुछ नहीं इनसे पूछता हूं तो ये यहां रुकेंगे नहीं और किसी कारण से ये चल देंगे। लेकिन अभी आधा दिन और बाकी था, तो उनको रोकना चाहते थे। कुछ प्रश्न तो करना पड़ेगा। लेकिन बहुत बुद्धिमत्ता का परिचय देते हैं परीक्षित। और एक प्रश्न, अब जो बात कहते हैं कि गुरुदेव, अभी तक मैंने जो पूछा आपने कहा, वो कथाएं आपने सुनाई, लेकिन अब कुछ ऐसी कथा सुनाइए जो आपको अच्छी लगती हो, आप अपनी मर्जी से सुनाइए। अब आचार्य पर ही छोड़ दिए परीक्षित। इतना सुनकर आचार्य सुखदेव थोड़ी देर के लिए समाधिस्थ हो जाते हैं। वासुदेवे भगवती निमग्न हृदयो अब्रवीत, भगवान की उस भक्ति में डूब गए और उससे बाहर निकले। समाधि से जब थोड़ी देर के लिए कथा रुक गई वहां पर, फिर थोड़ी देर के लिए बाहर आते हैं और उस समाधि से जब निकले आचार्य सुखदेव तो एक उनके मानस पटल पर एक कथा तैर कर आ गई और उस कथा का नाम है सुदामा चरित्र। यह पूछने से नहीं प्रकट हुआ, यह स्वयं आचार्य के हृदय में तैर कर कथा आ गई। थोड़ी देर के लिए कथा यहाँ रुक गई है। आइए हम भी एक भजन का श्रवण करते हैं, फिर हम सुदामा चरित्र में प्रवेश करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये गीता है, इसमें गहराई है। जो डूब जाता है तो डूब जाता है, जो नहीं डूब पाता वो उदास हो जाता है। बड़े प्रेम से अपने अपने हाथ ऊपर करके 2 मिनट के लिए ताली बजा लो और उसके बाद महाराज जी सुदामा चरित्र हो जाए। लाली मेरे लाल की मैं जित देखूं तित लाल, लाली देखन में चली ते मैं भी हो गई लाल। बांग सुरा शराब उतर जात पर भाग, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये अपने समूह में कैसे बैठे हैं? क्योंकि प्रभु के नाम की खुमारी है, उसके नाम की भी पी के देखो 2 मिनट के लिए। दाता जरा बता दे, दाता जरा बता दे, वो शराब कौन सी है? दाता जरा बता दे, वो शराब कौन सी है? जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। प्रभु ने जिसको 2 हाथ दिए हुए हैं, अपने अपने हाथ ऊपर करके ताली बजाइए। वो शराब कौन सी है? दाता जरा बता दे, वो शराब कौन सी है? जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती। हरि बोल। दाता जरा बता दे, दाता जरा बता दे, तेरे दर पे
पापी मन से कहा न जाए। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान श्री कृष्ण के गुरुकुल के एक सखा हुए परीक्षित, उनका नाम था सुदामा। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, यह ब्रह्मवित्त ब्राह्मण थे जो ब्रह्म को विदित कर लिए थे, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के भोगों से बिल्कुल विरक्त थे, कहीं लिप्सा अब नहीं थी उनमें। प्रशांतात्मा, प्रशांत हो गए थे भीतर से, और जितेंद्रिय, उनकी समस्त इंद्रियां जीती हुई थी। देखिए, आचार्य सुखदेव जैसे परमहंस चूड़ामणि अगर किसी के बारे में ऐसे ऐसे संबोधन दे रहा है, विशेषण बोल रहा है, तो वह कितना महान होगा। देखने में सुदामा ऊपर से बहुत सामान्य दिखते हैं, अति सामान्य दिखते हैं, लेकिन भीतर की स्थिति अति असामान्य है। इस महापुरुष का जीवन कैसा था? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, बड़ी साधारण गृहस्थी थी। इनकी पत्नी का नाम है सुशीला, और रह रहे हैं, अपनी गृहस्थी चल रही है जैसे तैसे। दिक्कत ये थी कि कोई जीविकोपार्जन का माध्यम नहीं था, कुछ करते नहीं थे, कोई कर्मकांड भी नहीं करते थे, दिन रात भगवान का भजन करते थे। कोई नौकरी भी नहीं, कोई व्यापार भी नहीं, कोई कर्मकांड भी नहीं, गृहस्थी कैसे चलेगी? तो कैसे इनका चलता था काम? तो कोई स्वाभाविक अगर भिक्षा लाकर दे दे घर में तो स्वीकार कर लेते थे। इसको आकाश वृत्ति कहते हैं। मांगते नहीं थे, स्वतः कोई दे दिया तो ठीक है, आकाश वृत्ति बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। अथवा सिलोंच वृत्ति कहते हैं कि फसल जब कट जाती है तो खेत में कुछ भाग गिर जाते हैं, उसको जो चुन लिया जाता है, यह भी बड़ा पवित्र अन्न माना जाता है। इसी तरह से इनकी गृहस्थी चलती थी। लेकिन कई बार ऐसा होता था, प्रायः ऐसा होता था परीक्षित, कि कभी कभी घर में एक ही व्यक्ति भर का भोजन है, तो सुदामा को तो सुशीला करा देती थी, स्वयं भूखे रह जाती थी, पानी